हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। वेलकम करता हूं मैं और आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में लेकर के हाजिर हुआ हूं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि आपके लिए यहां पर कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्टेस के लिए आपकी वैकेंसी आई हुई है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहां पर देखिएगा नाविक जर्नल ड्यूटी के लिए, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए एंड यांत्रिकी के लिए आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जिसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आपके 8 सितंबर से 22 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो अभी तक जितने साथियों ने फॉर्म को नहीं कंप्लीट किया वो जरूर कंप्लीट कर लें। आइए थोड़ा इसके सिलेबस के ऊपर डिस्कशन हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कितनी पोस्टेस के लिए वैकेंसी आई है, टोटल नंबर ऑफ 5 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई है। जहां पर नाविक और यहां पर क्या होता है डीबी के लिए हम बात करते हैं तो यहां पर रिटन टेस्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 1 में क्या आएगा वो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं नाविक जीडी के लिए बात करते हैं तो सेक्शन 1 एंड 2 हो जाएगा। और इसके बाद यांत्रिकी, यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए आपके सामने आए हुए हैं। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो सेक्शन शब्द लिखा हुआ है ये डिनोट करता है कि किसमें कौन सा पोर्शन क्या सिलेबस आएगा। एट करेंट टाइम मैं आपके सामने सेक्शन 1 के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं, खास करके रीजनिंग के सिलेबस के लिए। पहले आइए बात कर लेते हैं सेक्शन 1 कितने मार्क्स का होने वाला है। सेक्शन 1 जो होगा आपका वो 60 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा और 60 नंबर का होगा। अगर यहां पर बात करते हैं सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैथ 20 मार्क्स का, साइंस 10 मार्क्स के, इंग्लिश 15 का है और रीजनिंग आपका 10 है और जीके के 5 की मार्क्स की बात होती है। तो आइए हम यहां पर देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ रीजनिंग। तो फाइनली अगर हम इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट में हमको रीजनिंग का सेक्शन 1 का सिलेबस मिल जाता है। तो सेक्शन 1 के सिलेबस में कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं है और ये याद रखिएगा सभी सेगमेंट के लिए ये कॉमन होने वाला है। यहां पर हम देखते हैं स्पैक्टिकल लिखा हुआ है, इसके बाद न्यूमेरिकल रीजनिंग है, इसके बाद एंड एसोसिएटिव एबिलिटी की बात करता है, उसके बाद सीक्वेंस की बात करता है, स्पेलिंग अनस्क्रैम्बलिंग की बात करता है एंड कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट की बात करता है। ये तो आपका एक ऑफिशियल सिलेबस हो जाता है। तो ये आपका टोटल 10 मार्क्स का होगा। यहां पर आपकी 7 to 8 टॉपिक आती है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और यहीं पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाता है मॉडल पेपर मिल जाता है, मॉडल पेपर क्वेश्चन मिल जाता है और उसे आप डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं कि क्या फॉर्मेट रहने वाला है। मॉडल पेपर आप डाउनलोड करके भी आप फॉर्मेट को देख सकते हैं क्या फॉर्मेट रहने वाला है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड में जीडी और डीबी की तैयारी कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड आपके लिए एक बहुत शानदार बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए आप 499 पे करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहां पर फ्री टेस्ट पास प्रो भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको क्या मिलने वाले हैं, 10+ कोर्सेज, 100+ स्टडी नोट्स के बाद 200+ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। तो आप बिना देर किए इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन, उसके अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए हमने मॉडल पेपर आपके लिए डाउनलोड कर लिया है। यहां पर देखिए जो पहला क्वेश्चन था ये आपका नॉन वर्बल की सीरीज का क्वेश्चन आया है। एक नॉन वर्बल की सीरीज का क्वेश्चन है, जहां पर आप देखेंगे तो नॉर्मल सी एक सीरीज आपके सामने चल रही है, जिसमें लेटर की जो यहां पर एक देखिए हर बार यहां पर क्या होता है, इसके सबके बहुत शानदार तरीके होते हैं करने को। जो यहां पर लेटर है इसकी यहां पर क्या हो रही है, आपकी वाटर इमेज बन जा रही है। देखिए इसकी वाटर इमेज बन जा रही है और ये जो इस साइड में आता है इसकी वाटर इमेज बन जाती है, इसकी वाटर इमेज। तो जेड की आपकी वाटर इमेज क्या बन जाएगी, ये सेम टू सेम है, आपकी ये नहीं बनेगी और ये नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर के ये दोनों इमेज में से आपका कोई एक करेक्ट हो जाएगा। और आप थोड़ा और ध्यान से देखते हैं माय डियर फ्रेंड, तो देखिए एस ऑलरेडी आपका यूज हो चुका है, देन ये आपका नहीं हो करके ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे देखिएगा यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन स्पेशली बेस्ड होता है एनालॉजी टेस्ट के ऊपर। तो यहां पर देखिए जैसे लिखता है मैराथन इज इक्वल टू रेस, जिस तरीके से मैराथन में आप क्या होता है, मैराथन एक क्या होती है, रेस होती है। और यहां पर देखिए उसी तरीके से हाइबरनेशन की बात करता है, हाइबरनेशन क्या होता है, एक प्रकार का स्लीप होता है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो ये कंप्लीट आपके सामने इसी तरीके से उसने सिलेबस लिख रखा है। यहां पर देखिएगा स्पेलिंग का वो आपका सीक्वेंस की बात करता है, फिर से आपकी एक छोटी सी सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए सिलेबस में उसने ब्लड रिलेशन नहीं लिखा था,
लेकिन यहां पर ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद एक डाइस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। एक पेपर यहां पर देखिएगा, यहां पर अरेंज द फॉलोइंग का मतलब ये अरेंज द डायग्राम का एक क्वेश्चन मिल जाता है। और उसकी बात करते हैं तो वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन मिल जाता है आपका। एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, एक क्वेश्चन मिसिंग नंबर का आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। यहां पर 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम इन क्वेश्चनों को एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो फाइनली हम आपको यही बता रहे थे कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है और इसमें हमको क्या डिस्कस करना है। आई होप आप सभी को बात समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी होती है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाता है, वहां पर आप जाकर के अपने सवाल की क्वेरी कर सकते हैं। बाकी आप इस बैच में एनरोल्ड हो सकते हैं। दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।